वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है कि हमें एक गिवन एरे होगी और उस एरे में हमें ये देखना है कि यार जो भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या उस इंडेक्स के बराबर है। मतलब ये एलिमेंट और इंडेक्स इन दोनों का वैल्यू सेम है क्या, ये देखना है हमें। मतलब रुकिए एक सेकेंड, है ना। तो हमें अपने आउटपुट में एक ऐसा एरे लाना है जिसके इंडेक्स की जो वैल्यू है और जो उस एरे पे जो एलिमेंट है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो हमें आउटपुट में एक ऐसा एरे जनरेट करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी हमारा इनपुट में जो हमें एरे मिलेगी और उसमें जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को हम उनके इंडेक्स पे रखेंगे। और जिन जो वैल्यू हमारे पास नहीं है, जैसे कि हमारे पास जीरो के लिए, अब जीरो इंडेक्स है, मेरे को जीरो चाहिए, लेकिन वो मेरी इनपुट एरे में नहीं है, जीरो तो मुझे मिला ही नहीं इनपुट एरे में। तो भाई जीरो की जगह फिर मुझे -1 ही रखना पड़ेगा। मैं जीरो नहीं रख सकती क्योंकि मुझे वो अपने इनपुट एरे में मिला ही नहीं है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले इंडेक्स जो है और जो उस इंडेक्स पे एलिमेंट है, उन दोनों को देखना है कि यार ये सेम होने चाहिए। और अगर सेम नहीं है तो मैं ये देखूँगी कि क्या वो एलिमेंट जो मेरे को चाहिए वो मेरे इनपुट एरे में है क्या। और नहीं है अगर, तो फिर मैं सिंपल वहाँ -1 ही डाल दूँगी। और अगर है तो मैं उसको सही पोजीशन पे डालूँगी यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और इसकी जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखनी है वो O1 में इसको मुझे परफॉर्म करना है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 लेनी है इसकी मुझे, O1। मतलब कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है तो मतलब मुझे सेम ही एरे में मॉडिफिकेशंस करनी है, मैं एक्स्ट्रा एरे नहीं ले सकती यहाँ पे। तो अब इसका अप्रोच देखते हैं कि इस अप्रोच को हमें फॉलो, मतलब किस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो यार हमें अपना आउटपुट एरे है वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो उसको देखते हैं। तो हमारा जो अप्रोच होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पे एक इनपुट एरे ये है। हम पहले वाला ही अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1 -1 6 1 9 3 2 -1 4 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ऐसी कौन से इंडेक्स पे वैल्यूज़ हैं जो -1 नहीं है। मतलब हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है अपने एरे में जो कि -1 नहीं है। तो हमारा पहला ऐसा एलिमेंट कौन सा है, 6, ये -1 नहीं है। तो अब ये देखना है मुझे कि क्या यार ये अपनी सही पोजीशन पे है, मतलब इस एलिमेंट का जो इंडेक्स है और ये जो एलिमेंट की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है क्या। तो यार नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो फिर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगी, इसको जो मेरी 6 वैल्यू है ये मैं अपने एक वेरिएबल ले लूँगी और उसमें मैं 6 डाल दूँगी। ये जो वैल्यू होगी मैं उसको x में डाल दूँगी। और इस मैं फिर 6 इंडेक्स पे देखूँगी कि यार इधर क्या वैल्यू है। तो अगर मैं A6 पे देखूँ तो 6 पे मेरे क्या है, 2 है, मतलब इधर भी एक वैल्यू है मेरी। तो मुझे इधर के इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊँगी और उसमें मैं अपना ये वाला एलिमेंट डाल दूँगी। और A6 क्या है मेरा, 2 है, ये 2 है। ठीक है। और फिर ये मैंने इसमें डाल दिया और मैंने क्या करा, फिर x में x डाल दिया। मतलब इस वैल्यू को भी मैंने स्टोर कर लिया अपना y में, और जो x वाली वैल्यू थी वो मैंने जो A6 पे 6 डाल दिया, मतलब 6 को मैंने उसकी सही पोजीशन पे डाल दिया। तो मतलब मैंने इधर 2 की जगह क्या कर दिया, 6 पहुँचा दिया, 6 पहुँचा दिया मैंने यहाँ पे। फिर अब मेरे पास y है यार, मेरा y मेरा क्या है, 2 है। तो अब मैं देखूँगी 2 इंडेक्स पे क्या है इस समय पे। तो 2 इंडेक्स में मेरा क्या है, 2 ये रहा। और जब मैं इसको यहाँ पे अपना 6 यहाँ पे पहुँचाऊँगी ना तो मुझे यहाँ पे -1 करना होगा, क्योंकि यार ये वैल्यू तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मैं अपना जो y होगा, मैं y मेरा 2 है तो मुझे 2 को उसकी सही पोजीशन में पहुँचाना है। तो सही पोजीशन में पहुँचाने के लिए मैं क्या करूँगी, अपना जो ये जो एलिमेंट है इसी के इंडेक्स पे देखूँगी। तो 2 इंडेक्स मेरा ये है, तो इस इंडेक्स में -1 है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है इधर। तो मैं सिंपली यहाँ पर A2 पर 2 डाल दूँगी सीधा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, मतलब 2 और 6 अपनी सही पोजीशन पे पहुँच गए हैं। अब इसके बाद मैं अपना मतलब दूसरा एलिमेंट देख रही हूँ तो 1 आ रहा है, मुझे 1 मिला है यहाँ पे। तो मैं 1 को देख रही हूँ तो 1 क्या अपने सही इंडेक्स पे है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं। तो मैंने क्या करा, अपना जो 1 था मेरा, 1 को मैंने स्टोर कर लिया x में 1 डाल लिया। और फिर मैं A1 पे देख रही हूँ कि A1 पे क्या है। तो A1 पे मेरा क्या है, A1 पे -1 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सीधा यहाँ पर क्या करूँगी, अपना जो मेरा यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिला है, तो मैं उसको उसके इंडेक्स पे डाल दूँगी 1। और 3 पे मैं यहाँ पे -1 डाल दूँगी। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे।
फिर उसके बाद मैंने यहाँ मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू आया 9, क्या 9 और जो इसका इंडेक्स है सेम है? नहीं। तो मैंने क्या करा, 9 को लिया, 9 को x में डाला और फिर मैं 9 इंडेक्स पे देख रही हूँ। 9 इंडेक्स कौन सा है? ये। इधर क्या वैल्यू है? तो इधर -1 है। -1 मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने इधर सीधा रिप्लेस कर दूंगी। मैं इधर मैं डाल दूंगी 9 और इधर मेरा आ जाएगा -1। फिर मैं देखूंगी कि यार फिर इसका कौन सी वैल्यू आ रही है? 3। क्या 3 अपने सही इंडेक्स पे है? क्या ये इंडेक्स और ये एलिमेंट सेम है? नहीं। तो अब मैं 3 को मैं x में स्टोर करूँगी और 3 इंडेक्स पे देखूँगी। तो 3 इंडेक्स पे क्या है मेरा? -1। मतलब -1 मतलब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर सीधा मैं यहाँ पे 3 डाल दूँगी और यहाँ पे -1 डाल दूँगी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपने एलिमेंट्स को उनकी सही पोजीशन पे ला के डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा GFG के इंटरफेस पे देखते हैं कि वहाँ पे हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यार मैंने अपना GFG का इंटरफेस खोल लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यार करा क्या है। तो पहले हम अपने एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, 0 इंडेक्स से n इंडेक्स तक ट्रैवर्सिंग करेंगे और फिर उसके बाद हमें हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है हमारा, उसको ये देखना है कि वो -1 नहीं होना चाहिए और वो मतलब उस पर जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो इंडेक्स की वैल्यू और एलिमेंट की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। उसी केस में हम क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर वो -1 है तो हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, और अगर वो एलिमेंट और वो इंडेक्स की वैल्यू सेम है तो भी हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, क्योंकि हमें चाहिए अपने आउटपुट एरे में हमें यही चाहिए कि हमें हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है और जो हमारा एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी होती हैं, यार -1 भी नहीं है, मतलब -1 भी नहीं है वहाँ पे, और वो एलिमेंट जो है वो अपनी राइट पोजीशन पे भी नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो हमने अपने x वेरिएबल हमने बनाया है, उसमें हम उस वैल्यू को डाल देंगे और फिर हमें ये देखना है कि क्या जो उस वैल्यू के जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब उस वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू जो उसका राइट प्लेस है, वो जो राइट प्लेस है उस पर क्या ऑलरेडी कोई वैल्यू है? अगर ऐसा नहीं है, मतलब उस पर अगर कोई ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? उसको भी एक वेरिएबल में डाल देंगे, y में डाल देंगे और इधर क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे और उसके बाद हम x पे उसकी ही वैल्यू डाल देंगे और ये -1 रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको कोडिंग में इनपुट कर सकते हैं, कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। और ये जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूँगी, यहाँ पे आके से आप आके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं इसको हम जरा थोड़ा कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट दे रहा है ये। तो ये थी हमारे इनपुट है 1 4 3 -1 2 5। तो अब 1 है तो 1 को इसने 1 इंडेक्स पे डाल दिया और 4 जो है 4 को 4 इंडेक्स पे डाल रखा है। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट एरे है वो एज़ रिक्वायर्ड जनरेट भी हो रहा है और ये सबमिट करके देखते हैं कि क्या मतलब सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सबमिट भी हो रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।